हमारे सेट के अंदर है वो शिक्षण अभिक्षमता करके एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो रहने वाला है। शिक्षण अभिक्षमता की यदि बात करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो जो शिक्षण एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसमें कितनी है वो व्यक्ति सीखता है, दक्षता है वो कितनी है, उसको प्राप्त करने के तरीके क्या हो सकते हैं, वो बेसिक रूप से शिक्षण अभिक्षमता है वो कहलाती है। तो देखेंगे कि शिक्षण अभिक्षमता क्या है। शिक्षण अभिक्षमता की है वो आपको परिभाषाएं बताएंगे। शिक्षण अभिक्षमता की है उसमें शिक्षा और शिक्षण दो चीज हैं, उनको परिभाषित करेंगे। शिक्षा की विशेषताएं बताएंगे, क्या क्या है वो शिक्षण सामग्री रहेगी, वो बेसिक रूप से एक शिक्षण अभिक्षमता के हमारे टॉपिक में रहती है। तो आप देखिएगा कि शिक्षण अभिक्षमता करके आपका एक टॉपिक है वह रहता है शिक्षण अभिक्षमता, दो वर्ड है, टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण अभिक्षमता की यदि बात करें तो यहाँ पर शिक्षण शब्द है जिसका सामान्य अर्थ यदि देखा जाए तो हम अधिगम इसको कहते हैं। शिक्षण को क्या कहेंगे? अधिगम, यानी लर्निंग होता है। एक शब्द है शिक्षण जिसका अर्थ होता है अधिगम, और अधिगम का अर्थ हम लेंगे सीखना। इसके सामान्य अर्थ को आप समझेंगे। दूसरा शब्द है आपका अभिक्षमता। दूसरा अभिक्षमता, और अभिक्षमता से हम सामान्य यदि इसको कहें तो इसको कौशल कह देते हैं। स्किल है वो जिसको कहा जाता है, स्किल। देखिए, शिक्षा अपने आप में एक बहुत विशाल शब्द है, और शिक्षा को हम यदि देखा जाए तो हम कहेंगे कि शिक्षा प्राप्त करना, तो दो आगे अर्थ भी बताऊंगा शिक्षा के। एक संकुचित होता है, एक व्यापक होता है। संकुचित अर्थ यह कहता है कि शिक्षा जो निश्चित पाठ्य पुस्तकें हैं, निश्चित पाठ्यक्रम है, उनमें से ज्ञान अर्जित करना, और उसकी एक निश्चित व्यवस्था है मूल्यांकन की, उसके द्वारा ही जो प्राप्त किया जाता ज्ञान है, जिसके लिए हमें प्रमाण पत्र देते हैं। जैसे हमने कहा कि 12th है वो की, हमने पीजी की है, यूजी की, पीजी की, तो हमने वो यूजी पीजी की और उसमें सर्टिफिकेट मिला, उसका निश्चित पाठ्यक्रम था, तो वह शिक्षा का एक संकुचित अर्थ हो गया। व्यापक अर्थ में यह कि सारा संसार ही एक शिक्षा प्राप्त करने का एक सोर्स है। आप कुछ भी है वो सीख सकते हैं। आप है वो किसी को देखकर संस्कार सीखते हैं, मूल्य, परंपरा, रीति रिवाज, वो भी आप उनकी परंपराओं को बनाए रखेंगे, भी सीखने के दायरे में आएगा। तो दो अर्थ संकुचित रूप में, तो उसमें भी यही की चीज आती है कि जो सीखना है वो शिक्षण का सामान्य अर्थ अधिगम और सीखने से है वो लिया जाता है। और दूसरी तरफ होता है अभिक्षमता। अभिक्षमता जो कौशल शब्द को है वो इंगित करती है। जो यहाँ सीखा था, जो सीखा है उसको है वो आगे किस तरह से गुणवत्ता हो, किस तरह से उसको डिफाइन किया जा सकता है, और किस तरह से है वो उसकी अध्ययन है वो किया जाएगा, वो बेसिक रूप से अभिक्षमता में आएगा। और ये अभिक्षमता क्या कहलाती है? आपका कौशल है वो कहलाती है। जैसे हमने कहा कि हमने खूब सारा है वो सीखा है, हम है वो बीएड करते थे, उस समय है वो बेसिक रूप से हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से है वो माइक्रो टीचिंग होती है, किस तरह से टीचिंग होता है, किस तरह से आपको है वो पढ़ाना होता था, एक क्लास में जाकर के सारी चीज़ होती थी, मूल्यांकन सिस्टम होता था। तो आप कैसे है वो सीखे, किन तरीकों से है वो सीखे, अभिक्षमता में आएगा। आपकी शिक्षण की विधियां कौन सी थी? आख्यान तरीके से सीखे हैं या किस तरीके से, कौन सी विधि से सीखे हैं, मौखिक, लिखित के कौन सी तरीके से सीखे? तो सीखना है, समझना है, पढ़ना है, ये बेसिक स्किल होती है, और ये जो स्किल है वो अभिक्षमता के दायरे में आएगी। तो सीखना हो जाएगा आपका, समझना है, किसी को समझाना। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं पढ़ तो अच्छी तरह से ले लेता हूं लेकिन पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं, तो क्या है उसमें वो स्किल्ड नहीं है, जो एक आगे चीजों को डिलीवर करना होता है वो उसमें है वो नहीं है। ऐसी स्थिति में वो समझा नहीं सकता। तो सीखना है, समझाना है, सीखना, सिखाना कह देंगे, सिखाना है, समझाना है, पढ़ाना है, ये अपने आप में क्या है? एक स्किल्ड है, और यही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक रहता है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में देखा जाए तो यहां पर हम दो चीजों को लेंगे, एक लेंगे शिक्षा और एक लेंगे शिक्षण, कि इन दोनों में क्या है वो अंतर देखा जाए। दोस्तों, यदि देखा जाए शिक्षा और शिक्षण के बारे में, तो एक चीज आपके जहन में है वो ये आ जाएगी कि जो शिक्षा है, जो शिक्षा है, ये जो शिक्षा है वो बेसिक रूप से शिक्ष धातु से मिलकर बनी है।
किससे बनी है? शिक्ष धातु से है वो जाकर शिक्षा बनी है, और जिसका जो अर्थ होता है वो ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो हम कहेंगे कि शिक्षा है वो वैश्विक रूप से एक शब्द है शिक्ष धातु, और जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। अब जो ज्ञान प्राप्त है वो किया, उस ज्ञान की शिक्षा के भी है वो दो अर्थ बताए गए कि एक तो शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है और दूसरा शिक्षा का है वो संकुचित अर्थ होता है। व्यापक अर्थ ये कहता है कि सारा संसार है वो एक शिक्षा का सोर्स है, आप कुछ भी है वो सीख सकते हैं। आपको है किसी का व्यवहार देखकर आप सीखे हैं, किसी को है वो देखकर आप सीखे हैं। जैसे कि हमने कहा कोई व्यक्ति है जो गाड़ी रिपेयरिंग का काम कर रहा है या मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहा है या कुछ अन्य तरह के स्किल्ड वर्क कर रहा है, तो एक व्यक्ति उसको देखकर सीखता है, वह उसका क्या हो जाएगा, एक व्यापक दृष्टिकोण में है वो आ जाएगा कि व्यक्ति कहीं से देखकर भी सीख सकता है, अनुसरण करके भी सीख सकता है। और दूसरा जो अर्थ आता है वो आता है संकुचित, जिसमें कहा गया है कि उसका निश्चित पाठ्यक्रम होता है। निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जैसे हमने यूजी पीजी एमए है वो किए तो उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम है। हमें है वो जो सेट है वो पास आउट करना है, सेट हमें क्वालिफाइड करना, सेट का एक निश्चित क्राइटेरिया, और उस क्राइटेरिया में उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम कवर करेंगे तो सेट को कर पाएंगे। इसका मतलब जो सेट करना क्या है, एक संकुचित जो हमारा शिक्षा प्राप्त करने का दृष्टिकोण होता है उसमें माना जाएगा, जिसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित विषय वस्तु होती है, निश्चित है वो प्रणाली होती है, निश्चित है वो तरीके होते हैं, वो हमारे एक सामान्य शिक्षा का संकुचित अर्थ आ जाएगा। और व्यापक में सारा संसार कहीं से भी कैसे सीख सकते हैं, अर्थात इसको एक तरह से है वो हम कह देंगे औपचारिक शिक्षा में आ जाएगा और ये है वो अनौपचारिक में आ जाएगा। दूसरी तरफ एक शब्द आपका दिया हुआ है शिक्षण, एक शिक्षा है और दूसरा है वो शिक्षण। इन दोनों में यदि अर्थ देखा जाए तो ये तो ज्ञान प्राप्त करना है और ये भी है, इसका अर्थ है कि शिक्षा प्रदान करना। और शिक्षा प्रदान करना, तो शिक्षा प्रदान करने का जो तरीका है, जो विधि है, वो क्या कहलाएगी, आपकी शिक्षण है वो कहलाएगी, तरीका है, विधि है। शिक्षा प्रदान करने का जो तरीका है, विधि है, मेथड है, वो क्या कहलाया जाएगा, शिक्षण है वो विधि मानी जाती है, तो ये शिक्षण आ जाएगा। तो कहेंगे कि शिक्षण मूलतः शिक्षा के उद्देश्यों को क्या करना है, सहज है वो करना है, उसको एक तरीके से है वो सामान्य स्थिति है वो प्रदान करनी, उसको आसान है वो करने का काम कौन करते हैं, शिक्षण विधि करती है। अब जैसे कि एक सपोज स्थिति है कि हम पढ़ाने का है वो काम कर रहे हैं और पढ़ाने का काम कर रहे हैं, एक विषय वस्तु हमने आपको रिटर्न करके है वो दी, आपके हाथ में आपके पास में वो बुक है और एक विषय वस्तु उसी में से मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगी, आपके सहज हो जाएगी कि हमने जैसे स्कूल में हम पढ़ते थे, हमारे निश्चित हिस्ट्री की एक किताब है इतिहास की, और वह बच्चे हैं वो सभी सामने लेके बैठे हैं और दूसरी वही की वही किताब उसी चैप्टर को अध्यापक है वो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको सहज कर रहा है। पढ़ तो बच्चा उसी किताब को पढ़कर है वो मार्किंग करेगा, शिक्षक भी है वो उसी किताब को पढ़कर आगे जाकर शिक्षक बने, लेकिन शिक्षक का काम यह है कि उस विषय वस्तु को, उस पाठ्य सामग्री को सहज करना, उसको आसान कर देना। बस यही काम शिक्षण है वो करती है कि जो विषय वस्तु, जो शिक्षा है, उस शिक्षा को आसान करने का काम है वो कौन करता है, शिक्षण है वो करते हैं। और शिक्षण के वो बेसिक रूप से है वो दो प्रकार बताए गए, एक औपचारिक शिक्षण है और दूसरे अनौपचारिक शिक्षण है। अनौपचारिक, औपचारिक शिक्षण जो निश्चित नियमों से होता है, जिसके निश्चित नियम है, निश्चित नियम है, सिस्टम प्रणाली है, उसका मूल्यांकन की व्यवस्था है और निश्चित उसका क्राइटेरिया है, वो तो आपके किस में हो जाएगा, औपचारिक शिक्षण में है वो हो जाएगा, निश्चित शिक्षण विधियां। दूसरा जो शिक्षण हो गया वो अनौपचारिक है, जिसके लिए कोई निश्चित बाइंडिंग नहीं, उसके लिए कोई भी विधि है वो अपनाई जा सकती है, तो वो अनौपचारिक शिक्षण है वो माना जाएगा। तो शिक्षा और शिक्षण दो शब्द हमारे आते हैं और उसमें एग्जामिनर कभी कभी अर्थ है वो हमें पूछते हैं, उनके अंतर उसमें है वो तुलना पूछ लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में है वो शिक्षा और शिक्षण में हमें अंतर करना होता है।
आगे देखिए शिक्षण से संबंधित कुछ और भी परिभाषाएं हमने है वो और ली है। उसमें एक कमीशन का उल्लेख किया है, जो डेल्योर करके कमीशन है, यूनेस्को ने है वो बैठाया था और 1996 में उस कमीशन ने है वो रिपोर्ट दी थी, जिसका नाम था लर्निंग द ट्रेजर विद इन करके एक रिपोर्ट है। वो डेल्योर कमीशन ने रिपोर्ट जारी की और उसमें शिक्षा का अर्थ है वो बताया कि शिक्षा है वो क्या होती है। तो यूनेस्को ने ये जो एक कमीशन बैठाया था जिसका नाम है डेल्योर कमीशन, और डेल्योर कमीशन ने 1996 में लर्निंग द ट्रेजर विद इन नाम से एक रिपोर्ट जारी की और जिसमें कहा गया कि शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा पर बल देना ही क्या है, शिक्षा है। तो डेल्योर कमीशन ने जो शिक्षा की एक परिभाषा बताई और कहा कि शिक्षा है वो शिक्षार्थियों को, जो अध्ययन करने वाले लोग हैं उनको मानवाधिकार की है वो जानकारी देना, उनको ह्यूमन राइट्स के बारे में बताना, उनको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाना, उनको है वो सोशल इक्विटी, जो सामाजिक भेदभाव है उसको है वो मिटाना, उसमें है वो समानता कैसे स्थापित की जाए उसके बारे में बताना, डेमोक्रेटिक जो एक तरह से वैल्यूज है, लोकतांत्रिक जो मूल्य है वो लोगों को सिखाना ही क्या है, एक एजुकेशन अच्छी माने जाती है। सहिष्णुता होना चाहिए, इस जो सहकार की भावना होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसमें, और पर्यावरण के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति व्यक्ति सेंसिटिव कितना होता है, शांति है, और अहिंसा पर बल देना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाती है। अब शिक्षण से भी संबंधित तो हमारी कुछ और परिभाषाएं भी है वो बताई गई है, उसमें हम है वो 6 परिभाषाएं लेंगे। पहली परिभाषा है कि साहब शिक्षण एक तरह से अधिगम की प्रक्रिया की दिशा है। तो एजुकेशन है वो क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है वो बताया गया है कि ये लर्निंग प्रोसेस है। तो शिक्षण क्या है कि अधिगम की प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया की दिशा है कि व्यक्ति को अधिगम की दिशा में मोड़ा जाता है और जो कुछ हासिल करता है वो क्या कहलाई जाएगी, शिक्षा है वो कहलाई जाएगी। दूसरा कहा गया कि साहब शिक्षण का मतलब हुआ कि व्यक्ति के अंदर अपेक्षाकृत स्थायी है वो परिवर्तन करना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। यानी व्यक्ति में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कैसे होगा, किस तरह से वह अपने आप को एक बदलते हुए परिवेश में ढालेगा, किस तरह से नए मूल्यों को सीखेगा और उसको स्थायी करेगा, तो वो हम कहेंगे कि व्यक्ति क्या है, एजुकेटेड है, उसने व्यक्ति ने है वो शिक्षा अर्जित की है। फिर हम बात करेंगे कि जो शिक्षण में ज्ञान है, अनुभव है और वैज्ञानिक सिद्धांतों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना ही क्या कहलाता है, शिक्षण है वो कहलाता है। हम जिसको एजुकेशन देंगे उनके लिए ज्ञान, अनुभव और जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उनके लिए एक वातावरण तैयार करना और व्यक्ति उसमें है वो सीख सके, वह क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। तो ये शिक्षण की परिभाषाएं है वो पूछी जाती है। एक है कि साहब योजनाबद्ध गतिविधि और विषय की शुद्धता को ग्रहण करना क्या कहलाता है, शिक्षा है वो कहलाता है। यानी एक सिस्टमेटिक रूप से है वो एक्टिविटी करना और विषय वस्तु में कितनी है वो एक पारदर्शिता होती है, कितनी प्योरिटी होती है, कितनी शुद्धता के साथ विषय वस्तु को हम ग्रहण कर सकते हैं, बोध कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, वो क्या कहलाई जाएगी, शिक्षा है वो कहलाई जाएगी। तो विषय वस्तु की जो गतिविधि है उसमें क्या होनी चाहिए, शुद्धता, और वही शुद्धता है वो सीखना है क्या कहलाई जाएगी, आपकी शिक्षण है वो कहलाई जाएगी। एक हमारी परिभाषा ये आती है कि जब शिक्षा है वो पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को शिक्षार्थी में संगठित करना। पूर्व निर्धारित हमने निश्चित है वो जो पैरामीटर सेट किए, जो मानदंड है वो निर्धारित किए, और उस गोल को, उस उद्देश्य को है उनको हमें शिक्षा उस व्यक्ति में, उस शिक्षार्थी में, सीखने वाले व्यक्ति में है, बच्चे में है, वो हमें उसमें डालना और उसमें संगठित रूप से है वो सीख सके एक क्रमिक रूप से, तो क्या कहलाया जाएगा, शिक्षण कहलाया जाएगा। फिर कहा जाएगा कि एक वांछित ज्ञान को जो अधिग्रहण करने का कौशल है, जो एक ज्ञान है, स्थायी ज्ञान है, वांछित ज्ञान है, और उस ज्ञान को अधिग्रहण करना, अच्छे तरह से बोध करना, अच्छे तरह से उसको समझना और अच्छे तरह से उसको डील करना ही क्या कहलाई जाएगी, एजुकेशन है वो कहलाई जाएगी। तो ये शिक्षा के बारे में है वो कुछ हमारी बातें आई और हमने कहा
कि साहब शिक्षण जो अभिक्षमता थी, और शिक्षण अभिक्षमता में कहा कि जो शिक्षण के मूल्य हैं उन कौशलों को है वो किस तरह से गुणवत्ता, किस तरह से उनके उद्देश्य, किस तरह से उनकी विशेषता, किस तरह से अर्जित करना है वो शिक्षण अभिक्षमता में आएगा। और उसमें हमने बात ली थी शिक्षा और शिक्षण में। शिक्षा शिक्ष धातु से जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, व्यापक और संकुचित दो अर्थ आते हैं। फिर शिक्षण, शिक्षण यानी शिक्षा प्रदान करना, और शिक्षा के जो उद्देश्य उनको सहज है वो करना होता है। और शिक्षण दो रूप, औपचारिक और अनौपचारिक रूप में आता है वो हमारे सामने। एक यूनेस्को की डेलोर कमीशन ने भी 1996 में रिपोर्ट सौंपी और जिसमें कहा गया मानवाधिकार के जो मूल्य हैं, जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं, जो सामाजिक समानता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सिखाना, पर्यावरण के प्रति व्यक्ति सेंसिटिव कितना है वही शिक्षा कहलाती है। तो ये तो बात आज शिक्षण अभिक्षमता के एक छोटे से बिंदु पर हुई। आगे भी सारे विषय में क्रमिक रूप से है वो इस पर पूरे टॉपिक को करवाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप अच्छे तरह से समझे होंगे और जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप है वो जोड़िए। हम मजबूती से है वो कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों की है वो मुझे एक साथ चाहिए। आप है वो मुझे अवश्य है वो सपोर्ट करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। तो एक टेलीग्राम चैनल भी है वो मेरा, उस को भी आप ज्वाइन कीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन उस पर मैं डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।